ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है। और आज हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, वो हम आपको कराएंगे। ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए। और जो लोग डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा पहले आप 1 नंबर क्लास देखो, उसके नियम समझो, उसके हिसाब से आप सारी क्लासेस देखिए। तब तो आपको एक क्लास समझ में आएगी बहुत आसानी से, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है आपको समझने में समस्या हो। ठीक है ना। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है। कह रहा है 10%, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। देखिए एसएससी सीजीएल की प्री एग्जाम में आया था 27 फरवरी 2000 को सेकंड पाली में। ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया है कि 2,000 रुपये, ये 2,420, यहाँ पर जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, 2,000 है। और जो ए है मतलब अमाउंट मिश्र धन, वो 2,420 है। जीरो से जीरो काटा, दो से काटिए 100 आया, और दो से काटिए 121 आ गया। ठीक है ना। अब ये बताइए, दोनों को क्या रूट नहीं निकल सकता है, 10 और 11 निकल सकता है ना। तो मैंने आपको क्या नियम बताया था, अगर रूट निकल रहा हो, अगर रूट निकल रहा हो, ठीक है, तो 2 वर्ष आंसर लगाना, और क्यूब रूट निकल रहा हो तो 3 वर्ष का आंसर लगाना। तो यहाँ रूट निकल रहा है, इसलिए क्या आंसर लगाओगे, 2 वर्ष आंसर आएगा इसका। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया है 24 फरवरी 2002 को, फर्स्ट पाली में। ठीक है, प्रथम पाली में, पहली शिफ्ट में आया है। कह रहा है कोई धनराशि, यहाँ पर पी पूछ रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, वह धनराशि बताओ। आपको याद होगा बेटा, वो पहली क्लास में ही हमने आपको बता दिया था कि जहाँ 676 दिखे उसका भाई क्या होता है, 625 होता है। कुछ नहीं करना, 625 में टिक कर दो। आप चाहे जितने फार्मूले लगा डालो, आंसर यही आने वाला है। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप देख के उस तरीके से टिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी सारी क्लासेस, आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जितनी भी है 1 नंबर से बेसिक क्लास से आपको देखना होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है एसएससी सीजीएल की, 11 मई को और 13 नवंबर 2005 को भी आया। एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया 2 अगस्त 2009। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कौन सी धनराशि, यहाँ पी निकालना है मूलधन, 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाती है। 4% 2 साल, 4% 2 साल का टेबल क्या बताया था बताइए। हम तो इसको देख के टिक कर देंगे कि 1352, 676 का डबल यानी 650 का डबल कितना हो जाएगा, 625 का डबल 1250, देख के टिक हो जाएगा। लेकिन आपको याद करा रहे हम कि 2 वर्ष में, 2 वर्षों की 4% टेबल क्या थी, 1/25। इसमें पी कितना था, 625, ए कितना था 676, एसआई कितना था 50, 51, 1 यही था। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में आपको हमने क्या बताया था कि 676 ए है, और यहाँ पर 1352 दिया है ए को ए से डिवाइड करिए, और 625 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पी निकालना है। देखिए 2 बार गया तो 625 का डबल 1250। ये देख के टिक हो गया। जो बच्चे लगातार इस क्लास को देख रहे होंगे उन्हें आसानी से पता होगा कि हाँ सर ने ऐसे ही बताया था। ठीक है ना। हेलो, नहीं कोई नहीं बेटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप बहुत तेजी से देख के हल कर सकते हैं। ठीक है। अभी कह रहा है किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है। उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। कब आया है, एसएससी सीजीएल में आया बेटा, देखो 8 फरवरी 2004 को सेकेंड शिफ्ट में।
अभी बताइए 12.5% का हमने क्या बताया था आपको टेबल, बताइए। 1/8, 64, 81, 16, 17, 1 बताया था। तो 17 क्या था मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट था। 16 क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। क्वेश्चन में कंपाउंड कितना दिया है, 510। किससे डिवाइड करोगे, जो है उससे डिवाइड करो, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करो, बस। 17 ते 51, 16 ते 48, 480 टिक करो, देख के हल हो जाएगा बेटा। पेन तो हम इसलिए चला रहे ताकि आपको याद कराएं हम कि किस तरह से हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इससे तेज आपको कोई नहीं बता सकता, ना कोई हल करा सकता है। चाहे जितनी आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे जितनी कोचिंग पढ़ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई नहीं बताएगा आपको ये तरीका, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, समझ गए। इसलिए बेटा रेगुलर रहो, ये फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है आपकी। इसका मतलब ये नहीं एक दिन पढ़े 2 दिन ना पढ़े तब नहीं समझ में आएगा, डेली पढ़ना होगा आपको, इसके लिए रेगुलर रहना होगा। और बाकी लोगों को भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि ठीक है, कि यहाँ पर आपको बेस्ट मेथड मिलेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। और फ्री रेगुलर क्लास रहेगी, इसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है। अपनी समस्या भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको समस्या भी बताई जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से ज्वाइन कर लें, और वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसका लिंक हमने वैसे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लें। कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से, यार रेट पूछ रहा है, 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। यानी यहाँ जो मूलधन है बेटा 2304 है, और जो अमाउंट है मतलब मिश्र धन है वो 2500 है। वो क्या है, वो 2500 है। इतना समझ में आ रहा है, चलिए यहां तक आ गया आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी, जब आपको 2 वर्ष दिया गया हो तो बेटा रूट जरूर निकलेगा, रूट ना निकले तो काटते चले जाना। तो यह 2500 का रूट कितना होता है, अंडर रूट निकालिए, 50 का होता है। और 2304 किसका होता है, 48 का होता है। यानी ये कह रहा है कि 48 रुपए मूलधन है और 50 रुपए मिश्र धन है। तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा, सर 2 रुपया ब्याज मिलेगा। ये 2 रुपया, ये 2 रुपया कितने परसेंट है मूलधन का, मूलधन कितना है 48 रुपए है। बस काट दो, कैसे काटोगे, 2 एकम 2, 2 से काट दिया 24 बार आ गया, और 4 से काटा तो 6 आया, 4 से काटा तो 25 आया। तो ये आया 25/6। 25/6 कहाँ लिखा है देखो, 4% नहीं है, 3 नहीं है, 6 चौको 24, 25/6 ये थर्ड ऑप्शन, 4 सही 1/6, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि आपको डेली क्लास मिल सके समय पर, ठीक है। और लोगों को शेयर भी करना, और अच्छी लगा करे तो भाई लाइक भी कर दिया करें। बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए लाइक किए देखते रहते हैं, ठीक है, ऐसा भी मत किया करो भाई। कह रहा 5%, देखिए सब पिछले साल के पूछे क्वेश्चन है, सब एसएससी में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर से नहीं है, प्रीवियस का मतलब पिछले वर्ष के किसी भी एग्जाम से, ठीक है, कोई भी सन का है। देखिए 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए, कितने वर्ष में, 882 हो जाएंगे। देखो भैया मूलधन कितना दिया है, 800 दिया है, अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया है, 882 दिया है, 5% है। थोड़ा काट के छोटा करो, अगर कट रहा है किससे कटेगा, ये कट जाएगा सर 2 से, 2 से काटिए आ गया 400, 2 से काटो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम। देखिए 400 441, क्या दोनों का रूट नहीं निकल आएगा, निकल आएगा सर 20 और 21 का निकल आया। अगर रूट निकल रहा है तो बस आंख बंद करके 2 साल में टिक कर दिया करो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रूट निकल रहा है तो 2 साल में टिक करो, क्यूबिक रूट निकल रहा है तो 3 साल में टिक कर दिया करो, ठीक है ना। देखिए जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, कितनी तेज हो गया ये। अभी आपको मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे हम, जो सीजीएल मेंस में हुए, ठीक है ना, हर तरह के क्वेश्चन बताए जाएंगे आप। कह रहा है 250 रुपए की राशि
पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा। कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग मत खर्च किया करो कहीं कहीं पर, सीधे देखो पी कितना मूलधन 250 है, पहले साल 4% निकाल लो, 25 चौको 100, 10 रुपया आया पहले वर्ष का, जोड़ दो बेटा 260 आ गया। फिर 8% निकालना है इसका, 8% निकालो तो 8 0 0 8 छंग 48, 8 4 8 दूनी 16, 4 20, तो कितना ब्याज आएगा 20.80, जोड़ दो 280.80, कौन सा आंसर है 280.8। सेकंड ऑप्शन है। ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हर जगह मार टिक लगाए पड़े हैं, ठीक है ना, हर जगह ट्रिक नहीं काम आती। ओरल कर लो यार, 5 सेकंड में हो जाएगा, समझ गए। लेकिन इसके लिए ओरल करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए एकदम। अगर बेसिक अच्छा है तब तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। बेसिक नहीं अच्छा तो फार्मूले याद करते बैठते रहो। कह रहा 2000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर कैसी है, पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 3% होगा, ठीक है। चलिए शुरू कर दो, इसमें भी वही पकड़ो, 2000 रुपये है। अब 2000 का पहले वर्ष कितना 4%, 2000 का 4% निकाल लो, 4 दूनी 8, 80 रुपया आया। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया 80, तो जोड़ दो क्या हो गया 2080। अब दूसरे वर्ष का इसका 3% निकालो, 3 0 0 3 8 24 और 3 दूनी 6, 62.40, ठीक है। अब केवल ब्याज पूछ रहा था तो पहले वर्ष का 80 और दूसरे वर्ष का 62.40, दोनों जोड़ दो 8 6 14 2.4, 142.40। पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, 142.40। ओके, चलिए ये कब पूछा गया था, देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था बेटा 2007 में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का है, 2007 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है यदि ब्याज तिमाही हो, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में लगाया जा रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक पूछ रहा है कि 32,000 रुपए का 9 महीने का ब्याज कितना है 5,044 है। तो यार तिमाही कह रहा है ना, तो पहले बताओ मूलधन कितना दिया है। सर मूलधन 32,000 दिया है। अच्छा बताओ अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना दिया है। सर 32,000 में सियाई जोड़ दीजिए आ जाएगा, तो 32,000 में 5,000 यानी 32 5 37,044 रुपया, ठीक है, मिश्रधन दिया है। अब 9 महीने को अगर 3 महीने से डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा बोलो, 3 बार आएगा। मतलब टाइमिंग क्या हो गई 3 वर्ष हो गई, टाइमिंग क्या हो गई 3 वर्ष। हमने आपको बार बार बताया है जब 3 वर्ष आएगा तो क्यूब निकलेगा, 2 वर्ष आएगा तो रूट स्क्वायर निकलेगा, ठीक है ना। चलिए पहले 2 से छोटा कर लो, अगर हो रहा है तो 2 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 से भी तो कट जाएगा, ठीक है 4 से भी कट जाएगा, सीधे 4 से काट लो, 4 8 32, ये 8,000 हो गया, और ये 4 से कटेगा तो 4 9 36, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 1, ठीक है। अब देखिए क्या बेटा 8,000 का रूट निकलता है, हाँ सर निकलता है। कितना आएगा बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 20 का क्यूब होता है ये, और 92 61 21 का क्यूब होता है। ये हमने आपको याद होगा, मैंने टेबल बताई थी आपको, 5% 3 साल की टेबल, 5% 3 साल की टेबल। उसमें देखो ध्यान से, अगर आपने नोट्स बनाए हैं क्या लिखा है 8,000 92 61, ठीक है, 1200 12 61 और 61, ठीक है। अगर आपने कॉपी बनाई है तो आप देखिए अपने पास कॉपी में, पहली क्लास में ही मैंने कॉपी बनवाई थी आपको, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर रहेंगे रेगुलर तब तो याद होगा, वरना याद ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 5% के हिसाब से आ रहा था। अब तिमाही है चूंकि, तो 5% अगर हर 3 माह में 5% लगेगा तो एक साल में 12 महीने में कितनी बार 3 महीने आएगा 4 बार, तो 5 5 5 8 यानी कि 20% आएगा वार्षिक। कितने परसेंट आएगा 20% वार्षिक आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली,
संयोजित होता है तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 हो जाएगी। देखो यहाँ से अमाउंट दिख रही है 1,013,31 दिख रही है ना आपको, यहाँ देखो ना ध्यान से 1,000 और 13,31, जीरो जीरो अगर काट दें तो क्या बन गया 1,013,31 नहीं आ गया। अब बताओ, हमने अपनी कॉपी निकालो और चेक करो 1,013,31 वाला कौन सा था सर जी, 10% 3 साल वाला था, आपने बताया था, जिसमें पी 1,000, ए 1,331 और फिर 300 SI, 331 CI और 31 डिफरेंस था। सर आपने ये सिखाया था, तो देख लो ना बेटा, यहाँ पर 10,000 रुपये पी है और यहाँ मिश्रधन कितना है 13,310, जीरो से जीरो हटाया, देखो 1,013,31 नहीं बन गया। तो यहाँ पर हाफ ईयरली है, क्या है हाफ ईयरली है, तो 10% का हो गया 20, दर का आधा समय का दुगना होता है ना, तो ये 3% का आधा करो, ठीक है, 3% का आधा क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष, क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 6 महीने अगर 3 बार लिखोगे 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो यार ये 1.5 ही वर्ष तो बनेगा जाकर, क्या आपके पास 3 आया है ना, ठीक है ना, यह आया क्या 1.5 वर्ष। कह रहा है किस धनराशि पर, यहां बेटा मूलधन पूछ रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धन बताइए। ये लो यार, एसएससी सीजीएल में 2008 में पहली शिफ्ट में पूछा गया है, इस सब मैंने कराए हैं आपको क्वेश्चन, कॉपी उठाओ देखो। देखिए जो बच्चे इस क्लास में डायरेक्ट जुड़ रहे हैं ना, उन्हें तो बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है, हो सकता है ना के बराबर आए, तो उनके लिए सीधा तरीका है कि पहली क्लास से आप ज्वाइन हो जाओ और पहली क्लास से फटाफट देख डालो 1.5 की स्पीड में, ठीक है ना, और सारे नियम बना लो उसके, तो पहली दूसरी तीसरी सब देखते आइए, तब 8वें नंबर पे आइए। तो आप यकीन मानिए कहीं पर कि आप लिख लीजिए, मेरी गारंटी इस बात की कि आप पेन नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन देख के हल करेंगे आप, लेकिन हमारी आप पिछली 7 क्लासें देखिए पहले, ठीक है ना। कह रहा है किस धनराशि पर 5% 3 साल की टेबल क्या बताई थी बताओ, 1/20, 8,000, 9261, 1200, 1261 और 61, इसमें 1261 क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था कि नहीं था, तब मूलधन कितना था बोलो 8,000 था, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 1261, तो आंसर लगा दो 8,000 में, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो टिक करो आगे बढ़ो, पेन ही नहीं चलाना है। जिसमें लोग 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1-1.5 मिनट ले भी लेंगे, आप देखेंगे माइक्रो सेकंड में, अरे 1261 8,000 टिक करो आगे बढ़ो, माइक्रो सेकंड में टिक करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, जितनी देर में दूसरा जो स्टूडेंट बैठा होगा उस सवाल को ही समझ रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत करें इसकी, ठीक है ना, उतनी देर में आप टिक करेंगे और सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से जमा करने पर, निवेश मतलब जमा करने पर, डिपॉजिट करने पर 1 वर्ष के अंत में 7,803 रुपए होती है, तो धनराशि बताओ। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ बेटा अमाउंट दी है 7803, अमाउंट कितनी दी है यहाँ पर 7803, ठीक है, और क्या दिया भाई, रेट आपके पास है 4% पर एनम है, मतलब वार्षिक है, लेकिन वो कह रहा है सर हाफ ईयरली लगाएंगे, तो 4 का आधा कर दो 2%, हाफ ईयरली बन जाएगा, ठीक है। टाइम कितना बता रहा है 1 वर्ष बता रहा है, अरे बाबू जब हाफ ईयरली करोगे 1 वर्ष में 2 बार 6-6 महीने नहीं आएगा, तो क्या टाइम 2 वर्ष का नहीं बन जाएगा, बस एक सवाल बना लो, ठीक है। 2% 2 साल के लिए, बताओ क्या नियम बताया था हमने ब्याज, आप 2% 2 साल, ये 2% है, 2 का डबल किया 4, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड 100, 4.04, ये आपका क्या हो गया CI, और 100 P था, 100 क्या था P, जोड़ दिया तो A क्या बना 104.04, ये आ गया। क्वेश्चन में A कितना है सर, क्वेश्चन में A 7803 है, A को A से डिवाइड करो, A को A से डिवाइड करो, और क्या निकालना है P
पी मतलब 100 का मल्टीप्लाई। इसको हल कर लो बस, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, कटेगा। बताइए किससे कटेगा, जा करिए। ठीक है, कट जाएगा सर। देखो 4 4 8 1 9, 8 7 15 3 18। पहले बात तो 3 से कट ही रहा है ये, तो 3 त्रिका 9, एक बचा इसको दे दिया, 3 चौको 12, 2 बचा इसको दिया, 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा, और 3 9 24, ये आ गया। 3 से काटो जरा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 एक कम आया, इतना कट गया। अब सर किससे कटेगा, कुछ ना समझ में आया करे तो भैया 2 से ही काट के थोड़ा छोटा कर लो, 17 34 हो गया। 2 से काट लिया ये 50, 2 जीरो, 2 से और कट जाएगा तो ये 2500 हो गया। 2 से और कट जाएगा तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, आ गया। अच्छा चलिए देखिए, 867 से 3 बार जा रहा है पूरा ये, तो 25 थे 7500, आ गया आंसर। डिजिट चाहे जैसी हो आराम से काटो, पहाड़े 10 तक याद कर लो अच्छे से, बस 7500 इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 8% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, वही धनराशि बताओ। अब यहाँ पर 8% दिया है, अब 2 साल दिया है। बताओ क्या नियम बताया था, 8 का डबल करो 16, 8 का स्क्वायर करिए 64, 100 से डिवाइड किया तो 0.64, तो सीआई क्या बनेगा 16.64। और इसमें 100 में जोड़ दें हम मूलधन में, तो ए क्या बनेगा 116.64। तो यार यहाँ पर जो 5 8 3 2 है, क्या है ये ए है, तो ए को ए से डिवाइड करो, ठीक है, और पी का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, पी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको आप काट लेंगे, इसका आज क्लास बहुत लेट हो गई है, ठीक है, इसको आप आराम से काट लीजिएगा, आंसर आएगा 5000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब देखिए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये, देखिए एसएससी सीपीयू में पूछा गया सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 2008 में। ठीक है, कह रहा है 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितना होगा। अरे कुछ दिमाग मत लगाओ, फटाफट लिखो, 6000 लिखो, पहले का 10% निकालो, अगर इसका 10% निकालोगे तो 600 आएगा, जोड़ दिया 6600 बन गया। अब आधे वर्ष का और निकालना है, तो आधे वर्ष का निकालने से अच्छा 5% निकाल लो, 5% निकालोगे तो क्या आएगा 330। अब कुल ब्याज कितना हो गया 330 ये, 600 ये, तो 930 रुपया कुल ब्याज हो गया। टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपए की धनराशि, धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी। ब्याज कैसे लगा रहा है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली लगा रहा है बेटा। तो ये जो 10% है बोलो कितना बन जाएगा 5%। ठीक है, अब 5% 3 साल की टेबल हमने नहीं आपको बताई है, जिसमें 809261 था, याद आया। अभी हमने 2-3 स्लाइड पहले भी क्वेश्चन ये कराया है 809261 वाला। तो 3 साल है, हाफ ईयरली है, तो 3 बार 6 महीने लिख दो, कितना साल होता है 18 महीने का, मतलब 1.5 साल नहीं होता है, 1.5 वर्ष में टिक करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है। एसएससी सीपीयू देखिए आपने देख के टिक कर लिया। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है किसी वार्षिक दर से 1500 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 449.40 रुपए ब्याज है, तो दर बताओ। तो यहाँ यार मूलधन कितना दिया भैया 1500 दिया है कि नहीं दिया है। अच्छा ए अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, 15 4 19 जोड़ दे रहे हैं 1949.40, यही तो बनेगा। और 2 वर्ष लिखा है, टाइमिंग कितनी लिखी है 2 वर्ष। तो हमने क्या नियम बताया आपको, जब 2 वर्ष लिखा हो तो रूट जरूर निकलेगा बेटा, रूट जरूर निकलेगा,
रूट निकाल लो। क्या 1500 किसी का रूट होता है? सर नहीं होता, 1500 तो किसी का नहीं होता है, ठीक है ना, 1500 तो किसी का नहीं होता है। चलो छोटा कर लो इसको, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काटा, ठीक है, 3 से कटेगा, हाँ सर 3 से कट जाएगा, इसको काटो 5000 आया, इसको काटो 3 से, कितना आएगा, 3 18, एक बचा, और ये हो जाएगा 3 चौको 12, 2 बचा, 3 सत्ते 28, एक बचा, ठीक है, और नहीं 3 9 27, सॉरी 3 9 27, और 2 बचा, 24 हो गया, 3 नोटी 24, ठीक है, ये आ गई वैल्यू आपके, ठीक है। अब किसी से कटेगा, अभी भी 5000 किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 से काट लो तो ये 2500 बन जाएगा। अब 2 से काटो, ये हो गया 32, और 98 हो गया 47, 49, ठीक है, 49, तो ये हो गया आपका 32 49, ऊपर हो गया 2500। अब देखो रूट निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो क्या हो गया, तो ये आएगा 50 का हो गया, ठीक है, और ये हो गया 57 का। तो अब क्या हो गया, 50 रुपया लगाया, 57 रुपया मिला, 7 रुपया ब्याज मिला। ये ब्याज कितने परसेंट है, मूलधन का, मूलधन 50 आया, 2 बार गया, मतलब 14% है। कितना परसेंट है, 14% है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। अरे यार अभी हमने आज की ही क्लास में बताया है कि 676 जब लिखा हो तो इसका भाई क्या होता है, 625। ढूंढो कहाँ लिखा है, बस टिक करो, आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है। और इसका राज जानना है अगर आपको, तो हमारी पहली क्लास देखिए, पहली क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप मेरी सारी क्लास देखिए, शुरू से ज्वाइन हुई, बीच में ज्वाइन होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। इसलिए आप पहली क्लास से देखिए, 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, 2 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन देखिए पहली क्लास से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर आप भी पेन नहीं उठाएंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अर्धवार्षिक संयोजित यानी हाफ ईयरली, क्या चीज है, हाफ ईयरली है, ठीक है ना। 6250 रुपए 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। यार यहाँ पर हाफ ईयरली लगा रहा है, तो जो 12% होते ईयरली है ना, तो 12 का बन जाएगा 6%, और 1 वर्ष में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो टाइम हो गया कितना, 2 वर्ष। अब बताओ तुम, 6% 2 साल का सीआई क्या बताया था, 6 का डबल 12, और 6 का स्क्वायर 36, 100 से डिवाइड किया 0.36, तो 12.36% नहीं हो गया। बस 6250 का कितना निकालना है तुम्हें, 12.36%, ठीक है। दशमलव हटाओ, 2 जीरो काटो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 से काट दीजिए, 25 25 शाम 625, 25 से काटा, 25 चौको 100, 40 आ गया, हो गया, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 55 25, 40, हो गया। अब काट लीजिए आराम से, किससे कटेगा ये, काट लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 9 36, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, 5 3 15 बटे 2, 1545 बटे 2 कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 772.5, ठीक है, आ गया। ये आपका 772.5 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। इसी तरह आपको आगे की क्लास भी कराई जाएगी, अब पिछले वर्ष के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लगातार बने रहें, और सभी लोगों को भाई शेयर करें वीडियो को, सबको बताएं कि फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। और इसमें आपको पहले बेसिक बताया गया, और अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो जो लोग भी बेटा आज पहली बार देख रहे हो, हमारी क्लास में ज्वाइन हुए हो, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वो पहली क्लास से शुरू हो जाए देखना,
और जैसे प्रॉपर नोट्स मैंने बताए हैं वैसे नोट्स बना लें, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है तो आप किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसी जगह आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, बस आप डेली रहिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।